आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। हरियाणा के पंचकुला जिले के अभयपुर गांव में रहने वाला ये परिवार आज जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। कुल 6 सदस्यों वाले इस परिवार के मुखिया का कुछ समय पहले देहांत हो गया, जिसके बाद से घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया। परिवार की 16 साल की बेटी ने हालात संभालने के लिए कुछ समय तक काम भी किया, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है। आमदनी का कोई निश्चित साधन न होने के कारण घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन किट के साथ साथ बर्तन, जूते, कपड़े, फोल्डिंग तख्त, गद्दे, सर्दियों के लिए कंबल और घर में उपयोग आने वाला अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। ये सहायता सिर्फ जरूरत का सामान नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए एक नई उम्मीद और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का सहारा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज एससी न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अभयपुर पंचकुला हरियाणा में। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो कि ग्राउंड लेवल पर काफी सफल है और पूरे देश भर में चल रही है, उसी के तहत आप इस तरफ देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। और उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम पहुंची है यहाँ पर अभयपुर पंचकुला के अंदर। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई है और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद मिलने वाली है, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस अन्नपूर्णा मुहिम के बाद उस परिवार को किस तरीके से मदद मिल पाई और किस तरीके से उस जो है परिवार की स्थिति में बदलाव आया। और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी उनकी करंट स्थिति क्या है। इस तरफ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ियां और इस तरफ ऑटो, जिसके अंदर आज जैसा हमें पता चला है कि इस परिवार के लिए केवल राशन सामग्री ही नहीं बल्कि काफी सामान आया है। उस सामान के बारे में भी जांचेंगे कि क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी गई। दर्शकों, हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है सामग्री लेकर आई है। इस तरफ आप देखेंगे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का पोस्टर है, जिसकी तरफ से इस परिवार को ये जो सामग्री दी जा रही है। और इधर आप देखेंगे कि एक ऑटो है और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की जो टीम है वो खड़ी है। आप देखेंगे उनके हाथों में सामग्री भी है। और इस तरफ आप ऑटो में देखेंगे तो यहाँ पर केवल खाद्य सामग्री नहीं है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आपको एक बार दिखाएं कि इसके अंदर केवल खाद्य सामग्री नहीं है बल्कि और भी हाउस होल्ड आइटम, घरेलू सामान जो इस्तेमाल करने के लिए वो भी इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है।
तो अभी हम उस परिवार की स्थिति के बारे में जानेंगे और आपको बता दें कि जो परिवार है वो इस मकान में रहता है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और यह एक यहाँ पर रेंटेड उसमें रहते हैं, हाउस के अंदर किराए का मकान है। और जैसा कि हमने पता किया, जो परिवार के मुखिया हैं वो एक विधवा स्त्री हैं और उनके जो है 4-5 बच्चे हैं। तो एक बार कंफर्म करेंगे उनके सदस्य कितने हैं, और वो किराए के मकान में रहते हैं और पेंशन भी उनकी नहीं लगी है। और अब जाहिर सी बात है कि किराए के मकान में रहकर और बिना किसी पेंशन के एक अकेली स्त्री को अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना काफी मुश्किल है। वही जानने का प्रयास करेंगे कि आज किस तरीके से। आप देखेंगे कि सामान जो है लगातार ऊपर जा रहा है उस परिवार के पास। तो अभी उस परिवार के पास जाएंगे और बाकी की चीजों का जायजा लेंगे कि किस तरीके से परिवार की स्थिति है और संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए भेजी है। तो आपको लेकर चलते हैं। आप एक बार देखिए कि अभी भी जो है कितनी देर हो गई है, सामान उतर रहा है और अभी भी सामान जो है निकाला जा रहा है, जिसमें उस परिवार के लिए कपड़े और भी काफी सारी चीजें हैं। तो एक बार चलते हैं, उस परिवार की स्थिति के बारे में जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार की मदद हो पाई। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से जाना पड़ेगा और वो 3rd फ्लोर पे है। तो हम एक बार वहां पर चलते हैं और परिवार की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो दर्शकों, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे उस बिल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसमें रूम्स हैं, सभी किराएदार हैं। और जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, हम उनके कमरे के बाहर खड़े हैं। इनके पास सिर्फ यही एक कमरा है। परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या देखेंगे तो सदस्य लगभग 5 हैं इस परिवार के अंदर। और आप एक बार मकान देखें, इसके अंदर यही इनकी रसोई है और यही इनका बेडरूम है, सारी चीजें यही हैं। आप देखेंगे कि ये इनकी रसोई है, किस तरीके से यहाँ पर बर्तन धोने के लिए ये इनका चूल्हा है और ये इनका सारा रसोई का सामान रखने के लिए, जिसके अंदर आप देखेंगे कि सामान में कुछ है भी नहीं। और यही बर्तन है परिवार के पास, यही जो 4-5 बर्तन है, एक कैंपर है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये इनके कुछ जो है कपड़े वगैरह इस्तेमाल करने के लिए हैं। और आप इधर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर लगा है, जिस पर लिखा है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, आप देख सकते हैं पहली बार इस परिवार के पास आए हैं और इस परिवार के पास जो जो सामग्री नहीं थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। और यहाँ पर हमारे साथ परिवार की मुखिया भी हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सविता देवी। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 है जी। कौन कौन है जी? 5 बच्चे हैं, मैं हूँ बस जी। तो बहन जी, कुछ समय पहले जैसा आपने बताया था कि आपके पतिदेव गुजरे थे, कितने समय पहले? 2 साल हो गया पतिदेव को गुजरने से। जी, और आप किराए के मकान में भी रहते हैं, तो अभी तक आपके घर में से काम कौन कौन करता है? काम एक लड़की करता है जी। हाँ तो आपकी जो बड़ी लड़की है वही काम करती है? हाँ, वही काम करता है। तो फिर उनकी जो कमाई थी उसके अंदर परिवार का गुजारा कैसे हो पा रहा था? गुजारा तो किसी तरह का ऐसे हो रहा है, क्या करेंगे। ये गुजारा है वही न खेपेंगे, जितने रहेगा उतने में करेंगे, यही कर रहे हैं बस। तो बहन जी, फिर तो काफी परेशानी होती होगी। मतलब परिवार में 6 सदस्य हैं और कमाने वाला केवल एक है, और वो भी अंडर एज है। जैसा हमें पता चला है कि उनकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो उनको इतनी कमाई भी नहीं होती होगी और फिर इसमें तो गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता होगा। काफी मुश्किल होगा गुजारा। यह 116 साल इसका उम्र है, अब काम पर से भी हटा दिया उसको। ये काम सोचता है अब काम कहाँ लागेगा, ये है। अब सोचता है दीपावली के बाद यदि मिल जाएगा काम तो कर लेगा, नहीं मिलेगा तो तकलीफें है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसा कि बहन जी ने बताया है कि परिवार के अंदर टोटल 6 सदस्य हैं, 5 इनके बच्चे हैं और एक ही खुद हैं। और परिवार में ये इनको बच्चों का देखभाल रखना पड़ता है। और बड़ी लड़की जो जिसकी उम्र अभी 16 साल है, तो वो भी जो है
कभी कमाने जाती हैं तो अंडर एज की वजह से उन्हें भी काम से हटा दिया गया है, वो भी नहीं काम कर सकती हैं। और आप देख सकते हैं कि परिवार के पास कमाई का कोई साधन नहीं है, इतने परिवार में सदस्य हैं और परिवार के पास कमाई का कोई साधन नहीं है। तो बहन जी, जैसे आपके पतिदेव गुजरे थे तो आपकी कोई पेंशन नहीं लगी अभी तक? नहीं लगा अभी तक, नहीं मिला भी नहीं, कुछ नहीं। तो दर्शकों, जैसे कि प्रदेश में रहते हैं, इनका एड्रेस कहीं और का है, परंतु ये यहाँ पर रहते हैं, तो इनकी जो है पतिदेव गुजरने के बाद इनकी विधवा पेंशन भी नहीं लगी। तो आप देख सकते हैं कि परिवार में कमाने वाला भी कोई नहीं है और जो मकान है वो भी किराए का है, जिस वजह से भी इनको काफ़ी परेशानी होती है। पर आप आज देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक भंडार ही लगा दिया है इनके परिवार के लिए, जो जो सामग्री भेजी है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो सामान जो है गिनवाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि इनके लिए हाउस होल्ड आइटम्स जो है, वो घरेलू सामान है, किचन की इतनी आइटम है, वो भी संत रामपाल जी ने भेजी है। साथ ही गद्दे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। और ये जो आप मंजे देख रहे हैं, ये जो चारपाई हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए आज भेजी हैं। तो बहन जी, आपके पास जो है ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, आपके पास घर के अंदर बेड वगैरह या चारपाई भी नहीं थी? नहीं थी, चल पाई थी, कुछ तो नहीं। आप लोग जमीन पे ही सो रहे थे? हाँ, जमीन पर सो रही थी। आप दिया ये भी तो संतराम महाराज, तो आप तो इस पर खुश हो गया। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि परिवार कितनी गरीबी और कितनी कैसी कमजोर हालत में था कि उनके पास जो है चारपाई के खरीदने के पैसे भी नहीं थे। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप इधर देखेंगे तो काफ़ी सारा सामान है, जिसमें बच्चों के लिए जूते भी हैं, स्टेशनरी आइटम भी हैं, टिफिन भी हैं, तो काफ़ी सारी आइटम है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम खड़ी है हमारे साथ। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पर दया करी है। इनको सामग्री जो भेजी है, 25 किलो आटा है, 4 केजी चीनी है जी, चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग दाल है जी, पीली मूंग दाल है जी, 2 डिब्बे सूखे दूध के हैं जो चाय बना के पी सकते हैं और गर्म पानी करके उसमें मिक्स करके बच्चे सुबह दूध भी पी सकते हैं जी। मसाला है जी, हल्दी है, जीरा है जी, लाल मिर्च है जी, टाटा नमक है जो कि, और 2 लीटर तेल की बोतल है जी। चाय पत्ती है जी टाटा की, नंबर 1 क्वालिटी की। बेसन है जी, अचार है जी, 2 पैकेट हैं, 1 किलो अचार है, 5 केजी आलू है जी, 5 केजी प्याज है जी, चावल है जी 5 केजी बासमती बढ़िया क्वालिटी वाले, गोदरेज नंबर 1 साबुन है बढ़िया कंपनी का, और ये कपड़े धोने का साबुन है जी 1 किलो, और वो सरफ है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, अगर हम केवल इसके अंदर जो है राशन सामग्री की बात करें तो परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आटा हो, चीनी हो, और सारी की क्वांटिटी है वो जो इनफ है कि ये परिवार जो है लगभग 1 महीने तक इसमें गुजारा कर सके। चावल हैं और 4 तरीके के मसाले हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो है जीरा है, लाल मिर्च है और हल्दी है, और साथ में धनिया पाउडर भी है। और परिवार अगर किसी तरीके से कभी सब्जी ना बना पाए तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए अचार भी भेजा है, और 2 तरीके की सब्जियां जिसमें आलू प्याज जो है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। तो राशन सामग्री के अंदर, और आप देखेंगे कि परिवार के अंदर बच्चे भी हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए मिल्क पाउडर भी भेजा है, तो बच्चे जो हैं वो उससे दूध भी पी सकते हैं, और अगर चाय बनानी हो तो उसके लिए चाय पत्ती भी है। तो जो बेसिक संत रामपाल जी महाराज जी ने 23 आइटम्स की किट भेजी है वो इनके पास संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। और जानते हैं कि और क्या क्या सामग्री भेजी है। तो सर, काफी सामग्री यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो एक बार आगे हमें बताएं और क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी ने भेजी है। जी, इनको बहुत सारी चीज की जरूरत थी, तो गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई गई थी, तो परमात्मा ने इनको आदेश दे दिया कि भाई जो भी इनको सामान जरूरत है वो इनको मुहैया कराया जाए तुरंत। तो इनके लिए कुकर है 5 लीटर का, और ये साबुन रखने के लिए 5 प्लेटें हैं बड़ी, और ये चाय बनाने के लिए पतीला है जी, और इसमें चाय छन्नी भी है साथ में, और मग्गा है जी, 6 कटोरी हैं, उनके साथ 6 चम्मच है जी, गिलास है, उसके साथ एक और पतीला है छोटा वो,
फिर वो बड़ी टंकी है जो आटा रखने के लिए, जैसे कि आटा खराब ना हो। और उसके ऊपर 2 डिब्बे हैं, एक में चीनी रखी जा सकती है, एक में चावल रखे जा सकते हैं। और एक बाल्टी है वो जो नहाने के लिए और भी कपड़े कुपड़े धोने के लिए। 2 कंबल हैं जी नीचे, और 2 डबल बेड की चादर है। और ये गैस चूल्हा है जी, जो बढ़िया कंपनी का, सूर्या कंपनी का है। फिर बच्चों के लिए ये जूते हैं, सभी 3 जोड़ी है जूते, और साथ में चप्पल भी है रोज के पहनने वाले जी। और ये डिब्बे हैं जो दाल रखने के लिए है, जिसमें नमक रख लो दाल रखने के लिए। और ये चप्पल है छोटे बच्चों के लिए, वो बड़े साइज के बहन जी के लिए हैं। और ये रेगुलेटर है, और ये उसका लाइटर है जी। हाँ जी। और ये बच्चों की पढ़ाई के लिए इनको, जैसे अब इनकी हालत खराब थी, जैसा भी है परमात्मा ने इनको सारी सामग्री दी है, तो इनके लिए कापी की व्यवस्था प्लस रबड़, और ये तो वो है डिब्बा है रोटी रखने वाला ये। और इधर ये इनके लिए कलर्स हैं, जैसे ड्राइंग करने के लिए बच्चों को स्कूल में कलर्स की ज़रूरत होती है। फिर चारों बच्चों के लिए एक एक टिफिन है, खाना सुबह आराम से ले जा सकेंगे, अब इनको खाने की दिक्कत नहीं होगी। परमात्मा ने इनके ऊपर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दया कही है। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, कितनी सारी आइटम संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं इस परिवार के लिए। स्कूल से लेके हाउस होल्ड के अंदर जितनी भी आइटम है, स्टील का सामान है, संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। छोटे डब्बे हों नमक मिर्च के लिए, बड़े डब्बे हों दालें रखने के लिए, वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। और सर मैं देख रहा हूँ कि वहां पर तकिया भी है, गद्दे भी हैं, और हमने सुना है कि जो चारपाई है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी। जी हाँ, ये हमारे गुरुदेव भगवान जी का आदेश था कि जो भी इनको सामग्री चाहिए हो इनसे पूछ के इनको सारी चीजें मुहैया कराई जाए। तो पहले तो नंबर में 2 गद्दे हैं वो सामने, और उसके ऊपर 2 पिल्लो हैं, और उनकी डबल बेड की चादरें ये हैं दोनों की। और ये 2 मंजे परमात्मा ने इनको दिए हैं, ये जो कि पलाई वाले हैं। ये 2 मंजे दिए गए हैं, ये नीचे सोते थे, तो इन्होंने बताया कि हम नीचे सोते हैं जी, तो परमात्मा ने इनके ऊपर दया करी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको 2 मंजे भी उपलब्ध कराए गए जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि इतना समय हो गया है, सामग्री गिनवाते गिनवाते अभी भी सामग्री खत्म नहीं हो रही है। फिर चाहे वो इस परिवार के लिए गद्दे हों, चाहे वो चारपाई हों, चाहे वो हाउस होल्ड के आइटम हो, चाहे परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए कॉपियां हों, ये सामान रखने के लिए किट्स हों, ये जूते हों, टिफिन हों, और साथ में क्रिएटिविटी, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्रेयॉन्स कलर्स भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, पेंसिल दी है, इरेजर दी है, शॉर्पनर दी हैं। इतनी सारी चीजें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज भेजी हैं, वो गिनवानी मुश्किल हो रही है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस परिवार का हाथ थाम लिया है। अब इस परिवार को जो भी जरूरत होगी संत रामपाल जी महाराज जो पूरा कर रहे हैं। एक पिता के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है, इस परिवार के ऊपर हाथ रखा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों हमारे साथ एक और बड़ा सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में है। जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी महाराज सभी को सुखी देखना चाहते हैं, और उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी मुहिम चला दी है जो कि हर उस गरीब और असहाय परिवार के काम आ रही है जिनको इनकी जरूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह कैसे संभव हो पा रहा है। दर्शकों अभी यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते ही पता चला है कि यहाँ पर परिवार जो है, यहाँ पे ये तो हमें पहले से पता था कि किराए पे रहता है, तो परिवार को किराया भी जमा करने के अंदर परेशानी है क्योंकि परिवार के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, परिवार के पास कोई आमदनी का सोर्स नहीं है और परिवार किराए के मकान में रहता है, तो उसका किराया भी भरना होगा। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम इनकी मदद करी? ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मैनेजमेंट बनाई गई है, उनके द्वारा इन्होंने अभी बताया है कि किराए भी की भी जरूरत है जो आगे दिया जाएगा।
तो ये उन्हीं के आदेशानुसार 3500 रुपये किराया है और 500 रुपये इसका बिजली का बिल है जो अभी दिया जाएगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि हर छोटी से छोटी जो परिवार की जरूरत है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस समय यहाँ पर पूरी की है। फिर चाहे वो मकान का किराया हो, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, और चाहे वो बेसिक घरेलू आइटम्स हो, हाउस होल्ड आइटम हो। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने हर तरफ से इस परिवार की मदद की है। दर्शकों जानने का प्रयास करते हैं तो सर, संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में है, परंतु सभी को सुखी देखना चाहते हैं और ग्राउंड लेवल पर संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम है वो काफी सफल हो रही है। हमने लाइव भी देखा और पहले भी देखते आए हैं। यह कैसे संभव हो पा रहा है? जी सत साहेब, हमारे संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य है लोगों को सत्य कलयुग में सत्य खिलाऊं ताता बंदी छोड़ को आऊं। और कहते हैं जैसे कि संत कहीं पे भी रहते हैं उनकी शब्द शक्ति काम करती है। एक एग्जांपल देता हूं लाइव ही, जैसे टावर कहीं पे भी होता है और उनके आज हम पर डे यूज भी करने वाली जैसे मोबाइल ही है, वो कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो टावर के पास रखे या दूर रहे, तो रेंज तो हर जगह कार्य कर रही है ना। तो उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहीं पे भी हो उनका शब्द शक्ति काम करती है। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे को आदेश दिया कि आज पंचकुला के अंदर एक ऐसी बहन है, इसकी बच्चों की स्थिति ऐसी है कि इनके सिर के ऊपर जो शायद है इसके हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। हर रोज खाने पीने के लिए भी तरस चुके थे। आज बताते हुए भी रोना आ रहा है कि भी ऐसी बहन जिसके 5 बच्चे हैं, कोई कामकार नहीं है, रेंट पे रह रही है। अगर हमने यहाँ पे आके जब विजिट किया था, यहाँ का दौरा किया, देखा तो कि यहाँ की स्थिति कैसी है, नाजुक थी। अगर हम एक दिन अपने बच्चे को एक टाइम ना खिलाएं तो हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है कि भी आज मेरे बच्चे ने नहीं खाया। और ये आज संत रामपाल जी स्वयं परमात्मा इस धरती के ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने उनकी, क्योंकि ये आज हर जीव उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, अगर वो भूखे सोएंगे तो उस परमात्मा की आत्मा को, परमात्मा को दुख होएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आदेश दिया कि जाओ बच्चों वहां पे विजिट करो, देखो क्या स्थिति है। और स्थिति देखते ही जैसे हम एक दिन पहले यहाँ विजिट करके गए थे और आज हम 24 घंटे के अंदर यहाँ पे सामग्री लेके पहुंच गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। दर्शकों आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी असहाय व्यक्ति भूखा सोए, और उसी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। और संत रामपाल जी के आदेशानुसार संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है उस समय से पहले पहुंचकर सारी जगह ये सामान पहुंचा रही है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमने जाना कि वो ग्राउंड लेवल पर कितनी सफल हो रही है। और जैसा इस बैनर्स पर लिखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, वह लाइव संभव हो पा रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की और कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं, या हम यूं कहें कि इस भारत को एक नए भारत की ओर लेकर जा रही हैं, या फिर यूं भी कहें कि इस कलयुग के अंदर एक नया युग आ रहा है जिसको हम सतयुग कह सकते हैं। तो बात करते हैं सर, संत रामपाल जी की और कौन कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई युग की ओर लेकर जा रही? सत साहेब जी, परमात्मा की दया से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार तो बहुत कोशिश करी पर वो लागू अप्लाई नहीं हो पा रही। परमात्मा ने एक ग्राउंड लेवल पर इसको लागू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत दहेज रहित विवाह करवाए गए हैं। और हर समागम में जैसे भी कोई भी गरीब परिवार है वो वहाँ का आगे देखता, उससे प्रभावित होकर उसे अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को भी वहाँ समागम में ले जाता है। तो वो देखता है कि कैसे ये समाज नया तैयार हो रहा है, तो वो भी एक वहाँ से जुड़कर अपने समाज का और नए समाज का निर्माण करने लग रहे हैं। और जिसे हमारे सरकार तो अपने लेवल पर काम कर रही है, पर वो जो सरकार है कि वो उससे पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों? जब तक हमारा समाज इन बुराइयों को नहीं छोड़ेगा तब तक उसके बेटी बचाओ बेटी अभियान को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे हैं जिसे ज्ञान के द्वारा उस बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओगे तो उसको पूरा कर रहे हैं। और रही बात, परमात्मा ने आज हमारे देश में, देश ही में विदेश में भी ऐसा हाल हो चुका है जो बाढ़ आ चुकी है। हर पंजाब में आ चुकी है, हिमाचल में आ चुकी थी, हरियाणा में भी आ चुकी थी। उसके तहत परमात्मा ने हर जगह उनको बाढ़ में राहत प्रदान करने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई हैं। जैसे किसी का मकान गिर गया तो उस मकान बनवाया गया परमात्मा ने। अगर किसी के पास खाने के लिए, क्यों बाढ़ के कारण हर चीज़ तहस नहस हो चुकी थी, किसानों की फसल तहस नहस हो चुकी थी। और जिस गरीब मजदूर आदमी है उसको मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। और क्यों वो घर से पलायन कर चुके थे, यहाँ से चले गए थे, दूसरी जगह चले गए थे, क्यों मजबूर हो चुके थे, क्यों उनके घरों में पानी भर चुका था। कुछ भी जैसे हम संपत्ति के लिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर
पर जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वह संपत्ति धरी की धरी रह जाती है और नष्ट हो जाती है। परमात्मा ने इसको देखते हुए कि कोई भी परिवार भूखा नहीं रहे, किसी भी आपदा नहीं आई, तो इसी के लिए परमात्मा ने उसके बाढ़ से राहत दिलाने के लिए समय समय पर, जैसे पंजाब में किया, हिमाचल में किया, उनके लिए घर बनवाए, पानी निकलवाया, उनके लिए किसानों के लिए पानी निकलवाया। उसके पानी निकालने के बाद तभी अगर किसान अन्न नहीं बोएगा, अन्न उसकी फसल तैयार नहीं होगी तो समाज पर सभी का इफेक्ट पड़ेगा, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो। अगर हमारे पास अन्न ही नहीं होगा तो इसे हम निर्वाह नहीं कर सकते, जीवित नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अलग अलग, जैसे किसानों का है, किसानों के लिए तो क्या किया उन्हें, परमात्मा ने पानी निकलवाया, जमीन को सुधार कर उसके फसल तैयार करने के लिए, उसके लिए तैयार एक फसल तो जैसे किसान की मर ही गई थी बाढ़ के कारण, तो परमात्मा ने इसके लिए है ना अलग अलग जगह पर पाइपलाइन बिछवा के, जैसे हिसार में है, हिसार हरियाणा में है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अलग अलग स्कीम उनके तहत पानी निकाल कर फसल बोने के लिए तैयार की गई है। परमात्मा ने यह कह रखा है अगर बेटा कितना भी लो, सभी अपने भाई बहन हैं और उसकी सहायता करनी चाहिए। जाओ आप एक रोटी कम खा लो और पर समाज के लिए, उसके लिए सभी को इकट्ठा करो और वहां पर उनके पानी निकलवाने में मदद करो। परमात्मा ने ऐसे भी किया है। अब जैसे हरियाणा में था, हरियाणा में भी कम से कम 200 गाँव के आसपास ऐसे थे जिनमें बाढ़ प्रभावित थे। परमात्मा ने ऐसी मुहिम चलाई कि सभी गाँव को जो बाढ़ से प्रभावित थे उनके पहले ड्रोन से सर्वे किए गए, फिर उस ड्रोन से सर्वे करने के बाद देखकर जायजा लिया गया। जैसे स्कूल भी बंद थे, चिकित्सालय भी बंद थे, गांव में पानी भी घरों में इकट्ठा हो गया था, फसल भी बर्बाद हो गई थी। तो परमात्मा ने एक आदेश दिया कि बच्चों जाओ यहाँ पे इसका पानी निकालो। तो उस पानी निकालने के लिए परमात्मा ने है ना जैसे लाइन बिछवाई गई, पाइपलाइन बिछाई गई और उनको ऐसी पाइपलाइन दी गई, परमानेंट दी गई है, ताकि आने वाले भविष्य में, हम तो चाहते नहीं है कि बाढ़ आवे, पर हो सकता है प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, तो परमात्मा ने उसके लिए ना परमानेंट वो सोल्यूशन कर दिया है। वो पाइपलाइन दी गई है, उससे पानी निकाल कर, और परमात्मा ने यह आदेश भी दिया तब तक जब तक पानी नहीं निकलता ना, जब तक फसल की बुआई नहीं हो जाती तब तक उसको सहायता प्रदान करनी है, गांव में कितना भी पैसा लग जाए। और ये परमात्मा ने ऐसा परमात्मा ही कर सकता है, जीव के बस की बात नहीं होती है। तो इसलिए परमात्मा काफी सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने 15-20 HP की कितनी मोटरें भेजी और उनको दोबारा जरूरत पड़ी तो उन्होंने दोबारा भी मांगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको दोबारा भी पहुंचाई। हाँ, दोबारा भी पहुंचाई। परमात्मा ने ये कहा है सामान कितना ही ले जाओ आप, पर पानी निकलना चाहिए और हमारी फसल बोनी चाहिए, लहरानी चाहिए। कोई भी मजदूर, किसान और कोई भी हो, उस भूखा नहीं रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होकर जैसा हमने देखा कि मैम चौबीसी जो खाप पंचायत थी उसने भी संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया इसको लेकर। हाँ जी, बहुत 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 हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मैम चौबीसी खाप का भी, जिसने परमात्मा के लिए, वो तो भगवान है और भगवान के लिए तो धन्यवाद बनता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो परमात्मा का ही धन्यवाद करेंगे तभी जगत का धन्यवाद कर पा सकते हैं हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें हम चौबीसी के लिए, जो उन्होंने एक ऐसा परमात्मा को सम्मान दिया, और उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की कितनी ऐसी मुहिम है, फिर चाहे वो दहेज मुक्त विवाह हो, फिर चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो, नशा मुक्त समाज हो, और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर बहुत सारी जो है मोटर्स, पाइपलाइन और कितनी ही चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई, ताकि वो जो गाँव है वो जो बाढ़ पीड़ित थे वो बाढ़ से मुक्त हो सके। और इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का जो महम चौबीसी खाप पंचायत है, जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, कितने ही वर्षों से वो हरियाणा की सबसे बड़ी खाप पंचायत है, और उसने संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया और संत रामपाल जी को मानवता रक्षक सम्मान प्रदान किया गया। हम खाप पंचायत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए, और हम संत रामपाल जी महाराज जी का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की दया से मुमकिन हो पाया कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चला दी है जो कि ग्राउंड लेवल पर काफी सफल हो रही है। आप एक बार उम्मीद कीजिए कि ऐसी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है जिनको इनकी उम्मीद भी नहीं थी। तो दर्शकों एक बार बात करते हैं दोबारा बहन जी से। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार के लिए ये सामग्री भेजी है, तो पहले के मुकाबले जैसा भी आपका गुजारा हो रहा था, अब क्या इससे आपके परिवार में कुछ मदद मिल पाएगी? हाँ, मिल गया है। तो बेटा आप क्या कहना चाहोगे इस पे? हाँ, बहुत सारी मदद कर दी है संत राम जी महाराज ने, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आप देख सकते हैं
बहन जी भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसी मुहिम को लेकर। पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल है दर्शकों कि यह इस परिवार को पहली बार सामग्री आई है। यह सामान जो है 20 दिन में खत्म हो, 25 दिन में खत्म हो, ये चीजें जो बाकी हैं ये तो इस्तेमाल में इनके हमेशा रहने वाली हैं, परंतु ये जो सामान है, खाद्य सामग्री है, यह 20 दिन में 25 दिन में खत्म होने वाली है, खत्म होगी चाहे महीना लगे। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके बाद इनका क्या सिस्टम है, कैसे रीच आउट करेंगे ये लोग, क्या इनको सिर्फ एक ही बार दिया जा रहा है या दोबारा भी देंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं। तो सर, इनको एक बार जो है सामग्री दे दी गई है, इसके बाद कैसे इनको सामग्री पहुंचाई जाएगी, क्या सिस्टम रहेगा? ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, जैसे भी ये खत्म हुए महीने में या 20 दिन में, तो ये गुरुजी द्वारा ये दिया गया है, कार्ड दिया गया है, अपना ये कांटेक्ट करके 2 दिन पहले बता देंगे और ये इनको उपलब्ध करा दी जाएगी। जो आगे भी महीने या 20 दिन में जब भी इनको खत्म होएगा ये सामान, तो इनको दी जाती है। आप इसमें कांटेक्ट करके, सेवादारों के नंबर हैं और आश्रम के नंबर हैं, आप 2 दिन पहले फोन कर देना और आपको उपलब्ध कर दी जाएगी, आगे भी करवा दी जाएगी गुरु जी के द्वारा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का कार्ड इस परिवार पे पहुंच चुका है। तो अब इस परिवार को जब भी सामग्री की आवश्यकता होगी, ये जो है इन नंबरों पर संपर्क करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है, इनके पास जो टीम है वो पहुंचेगी और उनको समय से पहले सामग्री पहुंचा देगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये कैसे एरिया में रहते हैं। तो हम इनके कुछ पड़ोसियों से भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो भी इनकी परिस्थिति से वाकिफ हैं। जैसा कि बहन जी ने बताया कि यहाँ पर ये 3 महीने से रहती हैं। तो एक बार पड़ोसियों से भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके इस पर क्या विचार है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक पड़ोसी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि आप इनके जो है परिवार से अच्छी तरह से रूबरू हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचाई है, जिसके तहत इनको खाद्य सामग्री और घरेलू जो आइटम्स हैं वो भेजी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम इनका धन्यवाद देना चाहते हैं गुरु जी महाराज को। तो इसके लिए अच्छी बात है, किसी का परिवार चल जाए, ये बहुत अच्छी बात है जी। और आप इसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में भी जानते हैं, इनके ऊपर जो है कमाई का कोई साधन नहीं था। हाँ, कमाई का कोई साधन ही नहीं। अगर रामपाल जी महाराज जी को अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे चलता इनका परिवार चलता रहेगा जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं पड़ोसी भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। वो कहते हैं कि ऐसी मुहिम चलती रही तो इस परिवार को कोई परेशानी नहीं होगी और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो सामग्री है वो संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध कराते रहेंगे। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी का अपने एसए न्यूज़ हरियाणा की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं। जाहिर सी बात है कि यह काम कोई एक मामूली संत या मामूली इंसान नहीं कर सकता। संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा के रूप हैं और वही संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को चला रहे हैं। जैसा कि हमने ग्राउंड लेवल पर देखा, काफी अच्छे तरीके से ये मुहिम जो है वो सफल हो रही है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे संत को जिन्होंने उस हर गरीब और असहाय परिवार तक ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचाई है, जिनको इनकी जरूरत थी और जिनको केवल आस थी तो सिर्फ परमात्मा से थी। तो गरीब की जो आस थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक पिता के रूप में पूरी की है। हम एक बार फिर से एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से संत रामपाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं ऐसे संत का, कि जिन्होंने ऐसी मुहिम ग्राउंड लेवल पर चलाई और वो सफल हो रही है। ऐसे ही और अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ, एसए न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब